कहते हैं ना, ये जिंदगी किसी रंगमंच से कम नहीं है जो हमें जीने के हर रंग दिखाती है। और इस सफर में हमारे साथ जुड़ते हैं ढेर सारे किस्से और कहानियां जो हमारी यादों की डायरी में हमेशा साथ होती है। ऐसी ही कुछ कहानियां रेडियो ऑरेंज आपके लिए लाया है। डायरी 2020। कहानियां कुछ खट्टे कुछ मीठे पलों की। डायरी 2020। डायरी 2020। कभी कभी सोचता हूँ आखिर हमें हो क्या गया है। सक्सेस पाने की होड़ में, तरक्की करने के जुनून में हमने पर्यावरण का क्या हाल करके रखा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हमें सक्सेस या तरक्की नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, मगर अपने कुछ कर्तव्य भी तो है। हम सब पर्यावरण की बातों पर चर्चा करके छोड़ देते हैं, लेकिन इसके लिए शायद ही कोई कदम उठाते हैं। आज मैं आपको ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है एक्शन दादी। ब्रिटेन में रहने वाली 70 साल की पैट स्मिथ एक्शन नन के नाम से मशहूर हो गई है। दरअसल पैट को कुदरत से बड़ा प्यार है। एक दिन उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी, समुद्र में प्लास्टिक की वजह से जो प्रदूषण हो रहा है और दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, और उसकी वजह से हर साल कई समुद्री जीवों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है, और आए दिन व्हेल मछलियां और समुद्री कछुओं की प्लास्टिक खाने से मौत हो जाती है। ये खबरें पढ़कर पैट स्मिथ बड़ी आहत हुई। एक दिन वो समुद्र तट पर टहलने गई। तट पर कचरा और प्लास्टिक का आलम देखकर वो हैरान हो गई। उसी समय कुछ लोग कह रहे थे, कितनी गंदगी है, कोई इसे साफ क्यों नहीं करता। बस 70 साल की स्मिथ ने एक फैसला ले लिया और 1 साल के अंदर उन्होंने अकेले ही कुल 52 समुद्र तटों की सफाई कर डाली। इसे कहते हैं किसी का इंतजार न करते बैठना और खुद पहले एक्शन में आना। वाह दादी, मेरा मतलब है वाह एक्शन नन। डायरी 2020। डायरी 2020। 2 stories back to back with RJ Millen. With RJ Millen. हर सुंदर ख्वाब देखने के लिए आपको हमेशा ज्यादा धन दौलत की जरूरत नहीं होती है। जरूरत होती है जज्बे और खुद को जरा सा वक्त देने की। आज एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है टी स्टॉल। 75 साल के विजयन और मोहना कोच्चि में श्री बालाजी कॉफी हाउस नाम के टी स्टॉल चलाते हैं। वो इस दुकान से हर रोज 300 रुपए की बचत कर लेते हैं। और विजयन को अलग अलग जगहों पर घूमने का शौक है। उनके पिताजी उन्हें बचपन में ले जाते थे, तब से विजय भी घूमने के बड़े दीवाने हैं। लेकिन अब वो अकेले नहीं, अपनी पत्नी मोहना के साथ घूमते रहते हैं। मगर आप सोच रहे होंगे कि चाय बेचने वाला भला कहाँ जाएगा और कब जाएगा। पूरा समय तो चाय की टपरी पर ही जाता होगा और उसी पर उसका पेट होने की वजह से दुकान भी बंद नहीं कर पाता होगा। फिर विजयन घूमने जाते कैसे होंगे? यही तो बात है दोस्तों, जज्बा और खुद को समय देना ये विजयन खूब समझते हैं। विजयन ने अपने सपने के बीच कभी भी उनकी इनकम नहीं आने दी। एक चाय की दुकान से कमाकर ही वो अपना घूमने का सपना पूरा करते हैं। मेहनत करके काम करते हैं और पैसा जमा करते हैं। जब कुछ पैसे जमा हो जाते हैं तो वो निकल जाते हैं सफर पर। दरअसल विजयन अपनी शॉप में किसी कर्मचारी को नहीं रखते और कम से कम खर्चे में अपना गुजारा करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा टी शॉप की कमाई की बदौलत ये कपल बैंक से लोन भी लेता है और वापस आकर इस लोन को दुकान से कमाकर 2-3 साल में भर भी देता है। अब आपको बताऊं, इस कपल ने अब तक भारत के लगभग सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन घूमे हैं और खास बात यानी ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, मिस्र और यूएई जैसी 23 देश भी घूम कर आए हैं। वाह विजयन जी, इसीलिए तो लोग कहते हैं शौक बड़ी चीज है। ऐसी ही कुछ कहानियाँ आपके पास भी हैं तो हमें भेज सकते हैं। डायरी 2020। डायरी 2020। 2 stories back to back with RJ Millen. With RJ Millen. If you like our story, please like, comment and subscribe our channel. And yes, don't forget to click the bell icon.